आपने ओम शांति ओम मूवी का एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा। किसी चीज को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसी से मिलता जुलता कथन थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल का है। वे कहते हैं मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे पा सकता है। नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक अमीर लोगों की इंटरव्यू के माध्यम से यह पाया कि प्रत्येक व्यक्ति की अमीरी के पीछे कुछ कारण हैं जो कॉमन है, और इन्हीं कॉमन कारणों की एक सूची उन्होंने बनाई जो 13 हैं। इन्हीं 13 कारणों को नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के माध्यम से आम लोगों के बीच साझा किया है। उन्होंने अमीर बनने के 13 स्टेप्स या 13 रूल बताए हैं, जिन्हें जानने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अमीर बन सकता है और अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है और वह सब हासिल कर सकता है जो वह हासिल करना चाहता है। इस वीडियो में मैंने उनके 13 रूल्स में से 7 रूल्स को बताया है। आप भी इन 7 रूल्स को जानकर अपनी अमीरी की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। नेपोलियन हिल का जन्म दक्षिणी पश्चिमी वर्जीनिया के पाउंड नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। गरीबी के कारण वे अपनी आगे की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने रिपोर्टर के रूप में काम किया और 500 से अधिक अमीर लोगों का इंटरव्यू किया, जिसमें थॉमस एल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड जैसे नाम प्रमुख हैं। इस पुस्तक को उन्हें तैयार करने में लगभग 25 वर्षों का समय लगा। आप इसी से इस पुस्तक की महत्व का पता लगा सकते हैं। आप भी अगर इन 13 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने जीवन में अमीर बन सकते हैं। लेखक कहते हैं वास्तव में विचार वस्तुएं हैं। अगर आप कोई संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं तो एक शक्तिशाली विचार के साथ अगर उद्देश्य, हठ और तीव्र इच्छा को मिला दिया जाए तो आप उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वे बर्न्स, जो एडिसन के सहयोगी थे, उनका उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं बर्न्स एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से सभी संभव कोशिशों को किया और सामने आने वाली सभी चुनौतियों को परास्त कर दिया। उनके सामने हारने के अवसर थे, पर उन्होंने अपनी तीव्र इच्छा के सामने उन सभी बाधाओं को परास्त कर दिया। अवसर अक्सर पिछले दरवाजे से सरक कर आती है, जबकि दुर्भाग्य अस्थायी हार के रूप में भेष बदलकर हमारे जीवन में आती है। इसलिए लोग अक्सर अवसर की पहचान नहीं कर पाते हैं और फेलियर को गले लगा लेते हैं। अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण अक्सर लोग अपने इरादों और लक्ष्य को पीछे छोड़ देते हैं। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और इसमें सफलता और असफलता दोनों है, और इनकी जड़ें अक्सर साधारण अनुभव ही होते हैं। आइए अब हम उन 13 रूल्स की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप अमीरी की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। पहला रूल है इच्छा। बर्न्स, जो एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके मन की इच्छा कोई नई इच्छा नहीं थी, बल्कि यह इच्छा उनके मन में लंबे समय से हावी थी। कोई भी इच्छा मनुष्य के मन में सबसे पहले पैदा होती है। उन्होंने अपनी इच्छा को इतना तीव्र बनाया कि पीछे हटने का कोई भी संभव तरीका नहीं छोड़ा। उन्हें या तो जीतना था या फिर नष्ट हो जाना मंजूर था। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा को इस हद तक ले जाना होगा और अपनी इच्छा से पलटने के सारे रास्तों को जला देना होगा। अगर आपका लक्ष्य जीवन में अमीर बनना और पैसे कमाना है तो आप इन 6 स्टेप्स की मदद ले सकते हैं। पहला स्टेप है आप पहले एक राशि तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है आप इन पैसों को कमाने के बदले क्या दे सकते हैं, जैसे मेहनत, ताकत, उसके बदले एवज में चुका सकते हैं। तीसरा है एक डेट तय करें जिस डेट तक में आप वह पैसा कमा लेना चाहते हैं। चौथा है इसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी योजना बना लें। पांचवा है यह पैसा आप क्यों कमाना चाहते हैं तय कर लें और उसे एक कागज में लिख लें। छठा है अपने लिखे हुए लक्ष्यों को आप सुबह और रात 2 बार अवश्य पढ़ें और विश्वास करें कि आपने इसे पा लिया है। अमीर बनने की ओर आपका पहला कदम अमीर बनने की इच्छा है। सभी लोग जो जीवन में सफल होते हैं वे अक्सर बुरी शुरुआत करते हैं और रास्ते में कई दुखद संघर्षों से होकर गुजरते हैं। लोगों के जीवन में इम्पोर्टेंट टर्निंग्स आमतौर पर संकट के वक्त ही आते हैं, जिसमें वे सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं या स्वयं से परिचित होते हैं। दूसरा रूल है आस्था। आस्था हमारे दिमाग का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। यह जब विचारों के साथ मिल जाती है तो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। यदि यह बात सच है कि एक व्यक्ति जो अपराधियों के संपर्क में रहता है वह अपराधी बन जाता है, तो यह भी सच है कि आप स्वतः सुझाव से आस्था को विकसित कर सकते हैं। आस्था दिमाग की एक अवस्था है। आस्था एक बीज है जिसे आप जब अपने मस्तिष्क में बोएंगे तो यह अंकुरित होगा, विकसित होगा और बढ़ता ही जाएगा। आप अपनी आस्था को इन 5 पॉइंट से मजबूत कर सकते हैं। पहला है आप स्वयं पर विश्वास रखें कि आप में अपने निश्चित गोल को प्राप्त करने की क्षमता है और वादा करें कि आप उसे प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े करेंगे। दूसरा है विश्वास करें आपके मन में जो भी विचार हैं अंत में आप उसे सच्चाई में बदल देंगे। इसके लिए आप रोज 30 मिनट सोचेंगे और एक्शन लेंगे। तीसरा है रोज आप अपने मन को 10 मिनट आत्म सुझाव देंगे। चौथा है जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया है उसे प्राप्त करने का प्रयास आप कभी बंद नहीं करेंगे। पांचवा है आप खुद पर विश्वास करेंगे और दूसरों को भी अपने ऊपर विश्वास करने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे बिजली का
अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वह मशीनों को चलाती है, लेकिन गलत इस्तेमाल किया जाए तो वह बड़ी तबाही भी ला सकती है। उसी तरह से आपको अपनी आस्था को सही दिशा में प्रेरित करना है। मन की कोई भी सीमा नहीं होती है जब तक हम उसे खुद सीमाओं में नहीं बांधते हैं। गरीबी और धन दोनों ही हमारे सोच का ही परिणाम है। तीसरा रूल है आत्म सुझाव। खुद को सुझाव देना ही आत्म सुझाव है। यह हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचती है। यह मस्तिष्क को संदेश देने की एक एजेंसी के रूप में काम करती है। आत्म सुझाव अपने आप विचारों के माध्यम से अवचेतन मन तक पहुंचता है। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। अगर आप इसमें फसल नहीं उगाएंगे तो इसमें खरपतवार अपने आप उगाएंगे। आत्म सुझाव से ही आप अपने मन में क्रिएटिव विचारों को उगा सकते हैं। इसके लिए आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। पहला, किसी शांत जगह में जाएं और जो भी आपने धन या प्रसिद्धि कमाने के बारे में सोचा है उसे अपने मन में दोहराएं। दूसरा है अपने मन में उस धन की कल्पना को सुबह और रात में सोने से पहले दोहराएं। तीसरा है जो भी आपने इरादा किया है उसे एक पेपर में लिख लें और ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपकी नजर इस पे पड़ती रहे। चौथा रूल है ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान वह है जो हमारे पास रोज के अनुभवों से प्राप्त होता है। यह हमारे पास बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन इस ज्ञान का धन कमाने में बहुत कम प्रयोग होता है। दूसरा है विशेष ज्ञान। यह ज्ञान उनके पास होता है जो किसी भी प्रकार के ज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उस ज्ञान को सही तरीके से ऑर्गेनाइज और उपयोग करने में भी विशेषज्ञ हों। और धन तभी अट्रैक्ट किया जा सकता है जब ज्ञान को धन कमाने के लिए सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके उपयोग किया जाए। और शिक्षित व्यक्ति वास्तव में वही है जिसने अपने ज्ञान को इस तरह से विकसित किया है कि वह किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना ज्ञान का प्रयोग अपने निश्चित गोल को पाने के लिए कर सकता है। कोई भी चीज जो हमें बिना प्रयास और बिना कोई मूल्य चुकाए मिलती है, अक्सर हमें उसकी कीमत या कद्र नहीं होती है। हम मनुष्य के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि हम उसी चीज को मूल्यवान समझते हैं जिसकी कोई कीमत होती है। इसलिए हमें इस बात पर कम ध्यान देना चाहिए कि ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, बल्कि इसकी जगह हमें यह सीखने पर ध्यान देना चाहिए कि उस ज्ञान का संगठन और प्रयोग हम पैसों को कमाने में कैसे कर सकते हैं। 5वां रूल है कल्पना। इमेजिनेशन या कल्पना एक वर्कशॉप है जहां मनुष्य अपनी सारी योजनाओं को आकार देता है। कहा गया है कि आदमी कुछ भी बन सकता है या कर सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। हवाई जहाज, टेलीफोन, टीवी या जो भी चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी मनुष्य के कल्पना का ही परिणाम है। कल्पना के 2 रूप होते हैं। पहला है सिंथेटिक कल्पना। यह कल्पना का वह रूप है जिसमें आप अपनी पुरानी अवधारणाओं या विचारों या योजनाओं को व्यवस्थित करते हैं। जैसे मैं अगर पेन बोलूं तो आपके मन में पेन की एक इमेज बनेगी। दूसरा है रचनात्मक कल्पना। यह कल्पना हमारे दिमाग को सीमित दायरे से अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। इसे से हमें अंतर्ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। हवाई जहाज का आविष्कार रचनात्मक कल्पना का ही परिणाम है। कुछ पाने की इच्छा केवल एक विचार है और यह अकाल्पनिक है और इसका कोई बाहरी मूल्य नहीं है। जब आप उस कल्पना को दिमाग के द्वारा गढ़कर फिर उसे भौतिक आकार दे देते हैं, यानी रियल वर्ल्ड में ले आते हैं, तो आप उससे मनचाहे मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। विचारों में जब हम निश्चित उद्देश्य और निश्चित योजना की शक्ति को मिला देते हैं तो उसे हम पैसों के रूप में बदल सकते हैं। अगर आप जीवन में सफल हो जाते हैं तो आपको किसी को बताना नहीं पड़ता है कि आप कैसे सफल हुए हैं। उसी तरह अगर आप जीवन में असफल रहते हैं तो उसके लिए आप कोई बहाना बनाकर बच नहीं सकते हैं। बहाना बनाने से आप अपनी कमजोरियों की आड़ में छिपना चाहते हैं। रूल 6 है संगठित नियोजन। अपनी कल्पना को अगर आप भौतिक रूप में या रियलिटी में लाना चाहते हैं तो इसे अकेले करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपको एक संगठन की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप सही तरीके से अपनी कल्पना को नियोजित कर सके। इसके लिए आप ये 4 स्टेप्स ले सकते हैं। पहला है अपनी कल्पना के अनुरूप जो आपके लिए आपकी गोल प्राप्ति में सहायक हो ऐसे लोगों की एक टीम का निर्माण करें। दूसरा, यह निश्चित करें कि अगर वे आपकी सहायता करेंगे तो आप बदले में उन्हें क्या लाभ दे सकते हैं। तीसरा है उस टीम के सदस्यों से सप्ताह में 2 बार अवश्य मिले। अगर आपकी योजना को पूरा करना ज्यादा जरूरी हो तो आप उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। चौथा है अपने टीम के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाकर या गुड रिलेशन बनाकर रखें। अगर ऐसा हो कि आपका प्लान किसी वजह से अनसक्सेसफुल हो तो यह समझें कि यह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं। जैसे बिजली का बल्ब बनाने वाले थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार असफल हुए, पर उन्होंने कभी हार को स्वीकार नहीं किया और प्रयास करते रहे और अंत में बल्ब बना ही डाला। याद रखें, एक कामचोर व्यक्ति कभी विजेता नहीं बनता है और एक विजेता कभी अपना इरादा नहीं छोड़ता है। 7वां रूल है निर्णय। एक रिसर्च में पाया गया कि निर्णय लेने की कमी असफल होने के 30 कारणों की लिस्ट में सबसे ऊपर थी। यदि आपका निर्णय दूसरों के विचारों से प्रभावित है तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी।
अक्सर आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा, कोई दोस्त या रिश्तेदार मजाक मजाक में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपका निर्णय प्रभावित होता है और आत्मविश्वास गिर जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी को आर्ट में रुचि है, लेकिन कोई आकर कह देता है आर्ट तो हॉबी के लिए ठीक है, पर कैरियर के लिए यह सही नहीं है, तो आपका वो नीश होते हुए भी आप उसे छोड़ देते हैं। कई बार हम अपने अच्छे निर्णय किसी अज्ञानी व्यक्ति के बेहुदा तर्क के कारण छोड़ देते हैं और जीवन भर हीन भावना में जीते रहते हैं। आपका अपना मस्तिष्क है और खुद का एक मन है, उसका इस्तेमाल करें और अपने निर्णय पर खुद पहुंचे। जिन लोगों के पास ज्ञान कम रहता है वे अक्सर ज्यादा ज्ञान का दिखावा करते हैं। ऐसे लोग सुनते बहुत कम हैं और बोलते बहुत अधिक हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहें, क्योंकि अगर आप अपनी प्लानिंग उन्हें बता देंगे तो वे आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। जीवन में ये एक चीज गांठ बांध लें, दुनिया को यह बता दो तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले करके दिखाओ। अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए कभी कभी बहुत अधिक साहस की जरूरत पड़ती है, पर निर्णय जरूर लें। ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो यह निश्चित है कि यह वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आगे के और 6 रूल्स को आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।